बहुत ही आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मेरे साथ चल रहे राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, पार्टी के बहुत ही कर्मठ, निष्ठावान और मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, मान और सम्मान के योग वकील गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी वक्ता थे उन्होंने आपको आज के हालात के बारे में चर्चा करी। आज इस प्रदेश में और इस देश में 8 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए और भाजपा ने सत्ता में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे और अब जब 3 वर्ष पहले चुनाव हो रहा था, उन चुनाव में तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर मेरी दोबारा सरकार बनी तो मैं किसान के खेत की फसल की आय 2 गुना कर दूंगा। लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, वोट दे दिया, सरकार बना दी। 2022 तक का समय दिया था, आय तो 2 गुना नहीं हुई, लेकिन कर्ज कई गुना हो गया। आय 2 गुना करने की बजाय 3 कृषि के काले कानून बना दिए। मेरे से पहले इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से कृषि के जो काले कानून बनाए थे, देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे कानून बनाए थे कि अगर वो कानून लागू हो जाते तो आज जो खेती करने वाले लोग हैं, जो जमीनों के मालिक हैं, ये जमीन तो बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में चली जाती और जो इसके काश्तकार थे, जो मालिक थे, वो नौकर बन करके रह गए। लेकिन किसानों ने इस बात को लेकर के एक लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा आंदोलन चलाया। 13 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ के जो बॉर्डर थे, उन बॉर्डरों के ऊपर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसान ने लाखों की संख्या में अपना घर, परिवार, खेत, बच्चे सबको छोड़कर सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, एक लड़ाई लड़ी। नतीजा ये निकला कि 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री को समझ आया कि तेरा फैसला गलत था। किसान अब इस आंदोलन में पीछे भी हटेगा और आने वाले समय में जब कोई चुनाव होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। इसलिए मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री ने जब कृषि के बनाए 3 कानून वापिस लिए, वही देश के लोगों से माफी भी मांगी और ये भी कहा कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा, एक कमेटी बनाऊंगा जिसमें किसानों की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन क्योंकि आंदोलन खत्म कराना था, इसलिए इस किस्म का वायदा किया। आज भी एमएसपी का कानून नहीं बना, आज तक कमेटी नहीं बनी। अगर कानून नहीं बना, कमेटी नहीं बनी, तो फिर आने वाले समय में किसान के सामने बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। चाहे हमारे यहाँ आय 2 गुना न होने की वजह से खर्चा बढ़ा है, वही महंगाई भी बढ़ गई। जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, आज कितने पैसे का हो गया? आज 1200 रुपए का हो गया। जो 10 रुपए गैस के सिलेंडर पर बढ़ने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश की सड़कों पे सिलेंडर लेकर के बैठ जाते थे, कहते थे महंगाई बढ़ती जा रही है और इस महंगाई पर रोक लगनी चाहिए।
उसी सरकार ने 400 वाले सिलेंडर को 1200 पे पहुंचा दिया। जहां गैस का सिलेंडर बढ़ा, वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। हमारे खेत में काम आने वाली खाद है, बीज है, कीड़ेमार दवाइयां, उसके दाम बढ़ गए। जो जरूरत का सामान आज हम बाजार से मोल लेकर के आते हैं, उसके दाम बढ़े हुए। हमारे खेत की फसल के दाम रोजाना निरंतर कम होते जा रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसीलिए फैसला लिया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, आम आदमी दुखी और परेशान हो गया। आज तो हर वर्ग के लोग इस सरकार के खिलाफ रोज आंदोलन करने पे लगे हुए हैं। आज व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी आज सरकार के खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं। ताजा चुनी हुई पंचायतें जो है, जिन सरपंचों को ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई थी, आज उन सरपंचों को मजबूर किया जा रहा है आंदोलन करने के। पंचायतों को पैसा देने के बजाय कैसे उस पैसे को कमीशन के रूप में खाया जाए, इसके लिए ही टेंडर जैसे कानून बनाए जा रहे हैं। जहां इस तरह के हालात पैदा हुए प्रदेश में, इसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने फैसला किया। इस प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये प्रदेश चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है, चौधरी देवीलाल ने तो इस प्रदेश को अलग इसलिए प्रदेश बनाया था कि हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे। उनकी सोच तो ये थी कि हम दिल्ली के चारों तरफ है, हमारे यहाँ जमीनें महंगी होगी, इंडस्ट्री आएगी, बड़ी बड़ी कारपोरेशन जाएगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट आएंगे, बड़े बड़े कॉमर्शियल हब यहाँ पर बढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख सकेंगे, अच्छे कॉलेज और इंस्टीट्यूट आएंगे। उनकी सोच तो ये थी कि हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे और हम भी जैसे शहरों में बैठे लोग तरक्की कर रहे हैं, उसी तरह हरियाणा का हर व्यक्ति तरक्की करेगा, हरियाणा देश का सबसे अव्वल राज्य बनेगा। लेकिन आज की मौजूदा सरकार ने इस हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने की बजाय कमजोर करना शुरू कर दिया। आज तो कोई महकमा ऐसा नहीं है सरकार का जिसमें 8 से 10% पैसा जो है सत्ता में बैठे लोग, मंत्री तक के पदों पर बैठे लोग लेने का काम न कर रहे हैं। इसलिए चौटाला साहब ने ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। आज हमें 14वां दिन है। मैं करीब अब तक 280 किलोमीटर चल करके आपके बीच में आया। रोजाना 10 से 12 गाँव में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, भाषण नहीं देता, लोगों से पूछता हूँ कि आपके इलाके में दिक्कत क्या है। लू का पूरा जिला जो है, हमने इस यात्रा के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के लोगों की समस्याओं को जाना। आज आपके पलवल में भी ये आखिरी पड़ाव है, कल फरीदाबाद शुरू हो जाएगा। आपके तकरीबन हर हल्के के अंदर 20-30 गाँव में जाकर के आए, लोगों से मिल करके आए, वो पूछ के आए किस किस्म की परेशानी है, दिक्कत है। अभी आपके बता रहे थे कि शराब का ठेका सब पे कम होता है। बेरोजगार बच्चों जिनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, जिनको रोजगार मिलना चाहिए था, नौकरी मिलनी चाहिए थी, आज कहीं उनको नशे की लत लगाया गया है। ये तो शराब का नशा है। अब तो हरियाणा प्रदेश की हालत ऐसी है, हमने सुना था कि कुर्ता पंजाब है, एक फिल्म बनी थी, पंजाब में नशे का कारोबार जब बढ़ गया था तो लोगों ने फिल्में बना दी थी उनके पंजाब के नाम से। वहां घर घर में नशा बिकना शुरू हो जाता, घर घर में बच्चे नशा करना शुरू कर चुके थे। आज पंजाब के अंदर तो रोक लगी, पंजाब में नशा कम हो गया, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पंजाब के साथ सटे हुए जिले हैं हमारे, जो सरसा से लेकर के अम्बाड़ा तक के डिस्ट्रिक्ट है, उन सब में कोई घर शहर कस्बा ऐसा नहीं है जिसके अंदर नशा सजाम ना दिख रहा। नशा कोई और नहीं रुकवाता। नशे पे अगर रोक तो लगानी हो तो सत्ता में बैठे लोग शाम को पुलिस के माध्यम से इस पर कंट्रोल कर सकते, लेकिन रोक लगाने के बजाय क्योंकि सत्ता में बैठे दलाल जो है वो नशे के कारोबार में शामिल है, इसलिए उनको कोई रोकता नहीं। रोज नशे की वजह से हमारे उस इलाके में कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 10, 20, 50 बच्चे छोटी छोटी उम्र के इस नशे की वजह से, ओवरडोज की वजह से जिन्होंने अपने प्राण ना त्याग किए। आज सरकार जो है
इन चीजों को रोकने की बजाय बढ़ावा दे रही है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम गांव-गांव में जाएंगे, हम शहर और कस्बे में जाएंगे, लोगों में जाकर के मिलेंगे, सरकार की बेकायदियां उजागर करेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कैसे आज कानून व्यवस्था खत्म हुई है, कैसे आज बेरोजगारी बढ़ रही है। आज बेरोजगारी की यह हालत है कि हरियाणा प्रदेश जो है पूरे देश में अव्वल नंबर पे है बेरोजगारी। यहाँ 33% से ज्यादा बच्चे जहाँ बेरोजगार हैं। आज महंगाई सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश में है। आज सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था की हालत अगर देश में खराब है। पिछले दिनों केंद्र की सरकार ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें लिखा था कि 37% लोग जो है आज भ्रष्टाचार इसमें आपके कानून व्यवस्था आज हालत जो खराब है उसमें शामिल है। जिस प्रदेश की हालत ऐसी होगी वहां कैसे कोई नया कारोबार आएगा। हमारे प्रदेश में एक चीज और है, हमारे प्रदेश का तो मुख्यमंत्री स्वयं जो है कहता कुछ और करता कुछ। मुख्यमंत्री अगर किसी प्रदेश का झूठ बोलने लग जाएगा तो वो प्रदेश कभी तरक्की नहीं करेगा, वो प्रदेश से पिछड़ जाएगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब नई पंचायतें बनी थी, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, अखबार में देखा होगा, टेलीविजन पे सुना होगा, मुख्यमंत्री का खुद का बयान था कि मैंने 1300 करोड़ रुपए जो है गांव की पंचायतों को दे दिए ताकि गांव का विकास शुरू हो जाए। हमने भी सोचा था कि 2 वर्ष में काम नहीं हुए, मुख्यमंत्री के पास पैसा एक्सेस होगा और इसने भेज दिया होगा। लेकिन जब गांव में गए, जब गांव में जाकर के पूछा कि पंचायतों में जो पैसा आया तो जवाब मिला कि यहाँ पर किसी भी पंचायत, किसी भी सरपंच के पास कोई एक नया पैसा नहीं आया। नदीर तो बहुत बड़ा गांव है, सरपंच साहब बैठे होंगे, इस गांव के अंदर भी कोई पैसा नहीं है, किसी गांव में कोई एक नया पैसा नहीं आया। मुख्यमंत्री का आज से 4 दिन पहले फिर बयान आया था, वो बयान सुनकर के बड़ी हैरानी हुई थी। जो आदमी 1300 करोड़ की बात कर रहा था, उसने जब जिला परिषद के चेयरमैनों के साथ और जिला परिषद के सीईओ के साथ बैठ करके मीटिंग करी, उस मीटिंग के बाद बयान दिया कि मैंने 1100 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया। 200 करोड़ तो वही खा गया बीच में, पहले 1300 कह रहा था, फिर 1100 कह दिया। तो जो आदमी झूठ बोलता है उसको इस बात का ध्यान नहीं रहता कि मैंने 4 दिन पहले क्या बात कही थी, आज मैं क्या बात कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने झूठ बोलने का काम किया है। अब 17 तारीख से सेशन शुरू होगा, टेलीविजन जरूर देखना। 17 तारीख को भिड़ते ही मुख्यमंत्री से ये पूछूंगा कि 1300 और 1100 में अंतर कितना होता है, कितनी पंचायतों को पैसा दिया, कहाँ दिया है। जब ये पूछूंगा तो बहुत पीड़ा होगी उनको, बहुत तकलीफ पाएंगे फिर वो लोग। जहाँ साथियों प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश को कमजोर करने में लगा हुआ, इसलिए हमने ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, हमने जो परिवर्तन यात्रा शुरू करी है, क्या आप लोगों को हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा है कि आने वाले समय में इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम करें? भरोसा है तो एक बार हाथ खड़े करके बताओ। ये भरोसा आपको पता है क्यों है? इसका भी एक कारण है। चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है इंडियन नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी। और चौधरी देवीलाल ने सन 1986 के अंदर एक न्याय आंदोलन शुरू किया था और उस दौरान उन्होंने 3 वायदे प्रदेश के लोगों के साथ किए। एक वायदा ये था, बुजुर्गों से कहते थे बुढ़ो मर बजाओ, मैं तुम्हें 100 रुपये पेंशन दूंगा। दूसरा वायदा किया था कि किसान उस वक्त कर्ज में डूबा हुआ था, उस वक्त 10,000 रुपये जो था आज के 10 लाख से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा था मैं 10-10 हजार के तुम्हारे कर्जे माफ करूंगा। तीसरा वायदा था कि हमारी माताएं बहनें बैठी है, जो नई घरों की बच्चियां थी, जो जिन बच्चियों की शादी में दिक्कत आती थी, उनको 5100 रुपये कन्यादान रुपये देने की बात थी। गांव-गांव में हरिजन की दुकान बनाने की बात थी। ये वायदे जब चौधरी देवीलाल कर रहे थे, बंसीलाल मुख्यमंत्री था, बंसीलाल कहता था कि चौधरी देवीलाल बेकार है, आप लोगों ऐसे वायदे पूरे नहीं हो सकते, सरकारी खजाने से पैसा नहीं दिया जा सकता। अगर दिया जा सकता तो मैं मुख्यमंत्री हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, चौधरी देवीलाल से पहले आप लोगों को देने का काम करूंगा। लेकिन चौधरी देवीलाल को जब आपने सत्ता सौंपी, कांग्रेस को सत्ता स्वीकार किया, चौधरी देवीलाल ने पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर आपसे किए गए 3 वायदों को पूरा करने का काम किया और कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जब ये 3 बात रखी गई, रखने के बाद उसको पास करके और नीचे दस्तखत कर दिए देवीलाल, और उसी दिन से 3 बात इस प्रदेश में लागू हो गई। इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस पार्टी भी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री रहते उससे पहले आपसे जो वायदे किए उन सब वायदों को पूरा किया। उन्होंने तो जो पैसा गांव में खर्च किया, जिस तरह से गांव-गांव में सड़कें बनाई, जिस तरह से स्कूल अपग्रेड किए, जिस तरह वाटर वर्क्स बढ़ाए, जिस तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पीएससी बना करके दी, गांव की पंचायतों के विकास के लिए लाखों लाखों रुपए जैसे उन्होंने दिए थे। आज उनके मुकाबले में 10% भी कोई पैसा गांव में खर्च नहीं हो रहा। इतना पैसा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खर्च किया था और जो काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपके लिए किए, आज दूसरी सरकारों ने उसमें कहीं कोई कारी कुत्ता लगाने का काम नहीं किया। जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपके बीच में अपनी पहचान बढ़ाई, आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर से आपके बीच में उन्हीं दोनों के किए हुए कामों को लेकर के आई है और आपसे वायदा करते हैं कि अगर आने वाले समय में आपने परिवर्तन करने का काम किया, अगर आपने इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया और कांग्रेस को सत्ता के नजदीक नहीं लगने दिया, अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी देवीलाल की विचारधारा की सरकार आपने बनाने का काम किया, तो फिर बुजुर्गों से वायदा करके जाता हूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि अगर हमारी सरकार फिर से आपने बना दी तो जो 100 रुपये वाली पेंशन आज कहीं काटी जा रही है, आज तो परिवार पहचान पत्र के नाम के ऊपर बुजुर्गों की पेंशन पे कलम चलाई जा रही है, काटी जा रही है। आपके यहाँ भी परिवार पहचान पत्र बढ़ गए होंगे, बढ़े हैं कि नहीं बढ़े? पेंशन कटी कि नहीं कटी? आपके यहाँ भी पेंशन कटी है, पीले कार्ड नहीं कटे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ आपकी पेंशन कटी है समेत ब्याज देंगे और उसके साथ जैसे आपका राज बनेगा पहली कदम से नया कानून बना करके 7500 रुपये 100 वाली पेंशन आपको करके देने का काम करेंगे। जहाँ पेंशन 7500 करेंगे आपकी, वही उसके साथ साथ पढ़ा लिखा नौजवान जो आज बेरोजगार है, मायूस है, दुखी है, परेशान है, उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 3206 लगा करके 10 साल की कैद काटी थी और जब कैद काटते थे तो सरकार बदल गई थी, बीजेपी की सरकार बन गई। भाजपा वालों के हमारे पास मैसेज आए कि एक बार चौटाला साहब प्रधानमंत्री से बात करने मिलने, कहीं ना कहीं रात मिल जाएगी। मैंने चौटाला साहब से जाकर के चर्चा करी कि इस तरह की चर्चा है, इस तरह की बात है, मुझे फोन आते हैं। चौटाला साहब कहने लगे मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, मैंने कोई गलत काम और गुनाह नहीं किया है, मैं 10 साल की कैद काट लूंगा, लेकिन ऐसे लोगों के दरवाजे पर जाकर के कहीं अपनी कौम को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। 10 साल की कैद काट ली, अब क्या है कि पहले तो 3206 के लिए 10 साल की काटी थी, अब चाहे फांसी पे चढ़ना पड़ जाए, लेकिन हर घर से एक बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करूंगा। वहीं उसके साथ जो बच्चे नौकरी से रह जाएंगे उन बच्चों को 21,000 रुपया सम्मान भत्ता दे करके उनका भी मान सम्मान बढ़ाने का ये करेंगे। वहीं आज सबसे ज्यादा दुखी मेरी माताएं बहनें हैं। आज इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है गैस का सिलेंडर जो है, चूल्हे घर घर में आ गए, गैस का सिलेंडर घर घर में हो गया। तो 400 वाले की कीमत कम होनी चाहिए थी, आज उसकी कीमत आसमान को छूने जा रही है, आज वो 1200 रुपये हो गई है। इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत उस गैस के सिलेंडर को भरवा करके अपना चूल्हा जलाने। आप चिंता मत करना, आप परिवर्तन में बड़ी भागीदारी निभाओ, परिवर्तन लाने में भूमिका निभाओ, इस परिवर्तन के साथ आप भी मजबूती के साथ खड़ी हो जाओ। आपको भी घर बैठे एक गैस का सिलेंडर हर महीने मुफ्त में देने का काम करेंगे। वही आपका चूल्हा और चौका अच्छी तरह से चले, इसके लिए 1100 रुपये की हर गृहिणी को अलग से देने का भी काम करेंगे ताकि रसोई में दिक्कत न आए। ये सब चीजें तभी संभव है जब हम सब मिलकर के इस परिवर्तन में एक साथ इकट्ठे होकर के भाईचारे को जोड़ करके, जैसे अभी प्रधान जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ 5 अलग अलग कास्ट, सबका अच्छा भाईचारा है, सब एक साथ मिलकर के रहते हैं। भाजपा ने भाईचारा हमारा करने का काम किया।